ईरान की कामयाब सिफारतकारी। अमरीकी सदर ट्रंप का जंगबंदी में तोसी का ऐलान। आबना हरमज की नाकाबंदी जारी रखने का फैसला। बातचीत का अमल मुकम्मल होने तक जंगबंदी रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने कहा, हमें कहा गया है ईरान अभी हमला न करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर हमले रोक रहे हैं। ईरानी तजावीज़ सामने आने तक जंगबंदी में तोसी बरकरार रहेगी। ट्रंप का कहना था, फौज को हिदायत की है कि नाकाबंदी जारी रखें और हर लिहाज से तैयार रहें। ईरान की हुकूमत शदीद तकसीम की शिकार है जो गैर मुतवक्के नहीं। अमरीकी सदर का मजीद कहना था, ईरान आबना हरमज की बंदिश नहीं चाहता। ईरान चाहता है आबना हरमज खुले ताकि वो $500 मिलियन रोजाना कमा सके। यही वो रकम है जो आबना हरमज बंद होने से ईरानी खो रहे हैं। अमरीका ने आबना हरमज की मुकम्मल नाकाबंदी की हुई है। ईरानी सिर्फ शर्मिंदगी से बचने के लिए कह रहे हैं कि आबना हरमज बंद रहे। 4 रोज पहले लोगों ने मुझसे राबता किया और कहा कि सर ईरान हरमज खोलना चाहता है। हमने आबना हरमज खोली तो फिर ईरान से अमेरिका कभी डील नहीं कर सकेगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अमरीका की जंगबंदी में तोसे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहते हैं, अपनी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर ट्रंप ने जंगबंदी में तोसी की हमारी दरख्वास्त को खुश असलूबी से कबूल किया। पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। ईरान का मुस्बत रद्द-ए-अमल न आने पर जेडी वेंस का दौरा पाकिस्तान मौखर। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीकी अखबार ने लिखा, ईरान का मुस्बत रद्द-ए-अमल आने पर फैसला तब्दील किया जा सकता है। ईरानी वफ्द की मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत ताहाल वाज़े नहीं हो सकी। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज मुतवक्के था। 1998 में जब पाकिस्तान के सबसे पासपोर्ट की इज्जत हुई थी, और एक आज ये ज़माना है जब माशाल्लाह शहबाज साहब की सरबराही में और इनकी मदद में जो किरदार अदा किया है इसहाक डार साहब ने, और जो किरदार अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, ये तो बहुत तारीखी किरदार है। मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए बेपनाह उम्दा किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा खित्ते में अमन के लिए तारीखी किरदार अदा कर रहे हैं। 1998 की तरह आज फिर ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के आला सतह इजलास से खिताब। कहा, तरक्याती मैदान हो, सियासी हो या दिफाई मैदान, हमने काम करके दिखाया। मुल्क की तरक्की सिर्फ नारों से नहीं बल्कि अमली इक़दामात से मुमकिन है। वक्त आ गया है कि हम सिर्फ तनकीद नहीं बल्कि अमली काम पर तवज्जो दें। कौमी मफाद को ज़ाती मफादात पर तरजीह देना ही असल हुब्बुल वतनी है। इदारों की मजबूती ही एक मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान की ज़मानत है। पाकिस्तान को सऊदी अरब से मज़ीद $1 अरब मौसूल स्टेट बैंक की रकम मिलने की तस्दीक। कहा, सऊदी अरब से $3 अरब डिपॉजिट के मुआहदे के तहत रकम मौसूल हुई। $2 अरब पहले ही सऊदी अरब से मिल चुके हैं। टैक्स मरात मरहलावार खत। बिजली और गैस की कीमतों में बाकायदा इजाफा। IMF की $7 अरब के बेल आउट पैकेज पर मजीद 11 कड़ी शराइत आए। 2 बरस में मजमूई शराइत की तादाद 75 होगा। इजराई के मुताबिक नई शराइत में नए माली साल का बजट IMF अहदाफ के मुताबिक कौमी असम्बली से मंजूर करवाना भी शामिल। शराइत के तहत आइंदा माली साल में मालियाती खसारा कम रखने की यकीन दहानी भी करवाना होगी। हुकूमत का BISP के तहत इमदादी रकम ₹5000 बढ़ाने पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान की मईशत मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। आलमी कैपिटल मार्केट में कामयाब वापसी से पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की यूरोपीय यूनियन के सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, 4 साल के वक्फे के बाद यूरो बॉन्ड की कामयाब फरोख्त मुआशी बेहतरी की अलामत है। बैरूनी ज़खायर के इस्तेहकाम के लिए कैपिटल मार्केट पॉलिसी पर अमल पैरा है। इस्लामाबाद में मारगला के दामन में 1000 एकड़ पर नया पार्क बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में शहरी इक़्तिदार में बड़े तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। 5 स्टार होटलों की तामीर, 0 टैक्स होटल पॉलिसी और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी अहम फैसले।
सेफ सिटी में इमरजेंसी सर्विसेज कंट्रोल रूम और तमाम निज़ाम को डिजिटलाइज किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद को मिसाली शहर बनाया जाएगा जहां बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलतें और तफरीह के मौक़े दस्तयाब होंगे। बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात करवा दी गई। जेल हुकाम के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। मुलाकात में बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी, फॉलोअप चेक और बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक बातचीत की गई। अपनों को न जोड़ें और दूसरों की सुलह कराएं, इसी तरह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कोशिशें तेज कर दें। महमूद खान अचकज़ई की अगर कोई नाराज़ी है तो हम दूर करेंगे। सोहेल आफरीदी से मुलाकात की तफसील नहीं बता सकता। बानी पीटीआई की हिदायत हैं कि महमूद अचकज़ई जो फैसला करेंगे इनको फॉलो करना है। बानी पीटीआई को रिहा करके सियासी किरदार अदा करने का मौका देना चाहिए। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से मुतालबा। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सीपैक बानी पीटीआई के दौर में बंद हुआ तो अब तक बंद क्यों है? दीनी मदारिस के लिए मुशर्रफ, बानी और मौजूदा दौर की पॉलिसी यकसा है। पाकिस्तान सालसी करके दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा रहा है। बलूचिस्तान में तुलबा दाखिला मुहिम के अहदाफ कामयाबी से मुकम्मल। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान के बच्चों को तालीम की फराहमी के लिए खुसूसी इक़दामात कर रहे हैं। तालीमी शोबे में ताउन की फराहमी पर तमाम इदारों के मशकूर हैं।